जंगल के बीचों बीच रानो चिड़िया का एक अनोखा घर था। यह घर न लकड़ी का था न मिट्टी का, बल्कि यह खास तरह के बड़े बड़े मजबूत टमाटरों से बना था। रानो और उसके परिवार ने सालों की मेहनत से टमाटर की खेती करके यह सुंदर लाल घर बनाया था। यह उनका घर भी था और मुश्किल समय के लिए भोजन का भंडार भी। मम्मा, हमारा घर कितना अच्छा है। इसकी दीवारों से मीठी मीठी खुशबू आती है। हाँ बेटा, यह घर हमारी मेहनत और प्यार का फल है। रानो अपने पति और बच्चों के साथ अपने टमाटर के घर में बहुत खुश थी। उनकी छोटी सी दुनिया सपनों जैसी थी। एक दिन जंगल में ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हुई जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ ही दिनों में जंगल में बाढ़ आ गई। पानी के तेज बहाव में सभी पक्षियों के खेत और भोजन के भंडार बह गए। रानो की टमाटर की पूरी खेती भी बर्बाद हो गई। बस उसका टमाटर का घर की जड़ें मजबूत होने के कारण बच गया था। 1 महीने बाद बारिश तो रुक गई, लेकिन अपने पीछे एक भयानक अकाल छोड़ गई। किसी भी पक्षी के पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं बचा था। क्या हाल है बंटी भैया? आज बच्चों को खिलाने के लिए कुछ मिला? कहाँ हरिया भैया, पूरा दिन भटकता रहा। जमीन में एक कीड़ा तक नहीं मिला। बच्चे घर पर भूखे बैठे हैं। समझ नहीं आ रहा कल क्या होगा। एक शाम हरिया तोता और हरियाली तोती रानो के घर के पास आए। वे बहुत कमजोर और उदास दिख रहे थे। रानो, तुम कैसी हो? तुम्हारे पास तो खाने का इंतजाम है ना? हाँ हरिया भैया, हमारा ये घर ही हमारा सहारा है। पर आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या बताए रानो, हमारे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। जंगल में कहीं भी खाने को कुछ नहीं है। रानो का दिल अपने दोस्तों की हालत देखकर दुखी हो जाता है। कालू कौवे के घोंसले में उसके बच्चे भूख से बिलख बिलख कर रो रहे थे। गोरी कौवी उन्हें बहलाने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी आंखों में भी आंसू थे। पापा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। कहाँ से लाऊं मैं खाना? सब कुछ तो बाढ़ में बह गया। कालू की नजर दूर रानो के लाल टमाटर के घर पर पड़ती है और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। रानो अपने बच्चों को अपने घर की दीवार से एक छोटा सा टमाटर तोड़कर खिला रही थी। उसके बच्चे तो भरपेट खा रहे थे, लेकिन बाहर से आ रही दूसरे बच्चों की रोने की आवाजें उसका दिल चीर रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है रानो। अगर ये अकाल लंबा चला तो हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? मुझे भी यही चिंता खाए जा रही है। ये घर ही हमारा आखिरी आसरा है। एक माँ का दिल अपने बच्चों की सुरक्षा के डर और दूसरे बच्चों की भूख के दर्द के बीच फंस गया था। अगली सुबह हरिया तोता, बंटी कबूतर और कुछ और पक्षी हिम्मत करके रानो के दरवाजे पर आते हैं। वे बहुत शर्मिंदा लग रहे थे। रानो, हम जानते हैं कि ये तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का हक है, पर हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं। क्या तुम अपने घर से एक एक टुकड़ा हमें दे सकती हो? उनकी आंखों में भीख और बेबसी थी। रानो के लिए ये देखना असहनीय था। रानो चुपचाप अपने दोस्तों को देखती रही। फिर उसने अपने घर के अंदर बैठे अपने बच्चों को देखा। उसका दिल कांप रहा था। अगर उसने घर बांट दिया तो उसके बच्चे क्या खाएंगे, और अगर नहीं बांटा तो ये सब उसके सामने ही मर जाएंगे। जो तुम्हें सही लगे वही करो रानो, हम तुम्हारे साथ हैं। रानो ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक माँ का फैसला था। रानो ने कुछ नहीं कहा। वो आगे बढ़ी और अपने सुंदर टमाटर के घर की दीवार से कांपते हुए हाथों से एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़ा। उसने वो टुकड़ा हरिया तोते के भूखे बच्चे के आगे रख दिया। बच्चे ने तुरंत उस टमाटर को खाना शुरू कर दिया। उसे खाते देख रानो की आंखों से आंसू बहने लगे। ये सिर्फ एक टुकड़ा नहीं था, ये उसके सपनों का एक हिस्सा था। ये खबर जंगल में फैल गई कि रानो अपना घर बांट रही है। कुछ ही देर में जंगल के सभी भूखे परिवार अपने रोते हुए बच्चों के साथ रानो के घर के बाहर जमा हो गए। वहाँ कालू कौवा भी अपने भूखे बच्चों के साथ खड़ा था।
रानो बहन, मेरा बच्चा सुबह से बेहोश है। बस एक टुकड़ा दे दो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। मेरा सारा घमंड आज टूट गया रानो। मैं अपने बच्चों को भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकता। तुम जो सजा दोगी मुझे मंजूर है, पर इन्हें बचा लो, कृपया इन्हें बचा लो। सब लोग शांत हो जाओ। रानो पहले ही हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रही है। हमें सब्र से काम लेना चाहिए। वो किसी को मना नहीं करेगी। इतने सारे भूखे बच्चों को एक साथ देखकर रानो समझ गई कि एक एक टुकड़े से काम नहीं चलेगा। उसने अपने घर के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए और एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर पूरा जंगल रो पड़ा। ये घर अब सिर्फ मेरा नहीं, पूरे जंगल के बच्चों का है। आओ और अपने बच्चों का पेट भर लो। वो एक ऐसा दृश्य था जिसे जंगल कभी नहीं भूल सकता था। हर पक्षी आता, रानो के घर का एक टुकड़ा तोड़ता और अपने भूखे बच्चे को खिलाता। रानो और उसका परिवार घर के एक कोने में खड़े होकर अपने सपनों के घर को टुकड़ा टुकड़ा होकर खत्म होते हुए देखते रहे। शाम होते होते उस सुंदर टमाटर के महल की जगह सिर्फ एक ढांचा बचा था। अगली सुबह जंगल के सभी बच्चों का पेट भरा हुआ था, लेकिन रानो और उसका परिवार अब बेघर थे। वे अपने टूटे हुए घर के ढांचे में बैठे थे। तभी पूरा जंगल वहां इकट्ठा हो गया। उनकी आंखों में शर्म और धन्यवाद के आंसू थे। कालू कौवा सबसे आगे आया और रानो के पैरों में गिर गया। हमें माफ कर दो रानो, हम सब स्वार्थी हो गए थे। तुमने अपने बच्चों का मुंह देखने से पहले हमारे बच्चों का पेट भरा। तुमसे बड़ी माँ कोई नहीं है। उस दिन पूरे जंगल ने मिलकर कसम खाई कि वे रानो के लिए उससे भी सुंदर घर बनाएंगे। रानो ने अपना घर खो दिया था, लेकिन उसने पूरे जंगल का दिल जीत लिया था।